हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जर्नल पॉइंट इसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी हों तो उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन किया था। आज हम लोग किसी भी जर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से वो किसी भी पॉइंट पे। फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इसको देखने से पहले प्रीवियस वीडियोस देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का पिछले वीडियो के साथ लिंक जोड़ सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं स्टूडेंट्स कि मैंने बोला था आपसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके पास दो चार्जेस होते हैं। दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट दे आर अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन नेचर। ठीक है, हमने इस डाइपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर लिया है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन फिर से करना है, बट एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट का मतलब पॉइंट कहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमने ये कंडीशन करी है, ये कंडीशन कर ली है। अब एट एनी पॉइंट का मतलब सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, जर्नल पॉइंट इसे हम ले सकते हैं। अब आप चाहें तो इसकी यहाँ से पोजीशन चेंज करके यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो। तो ये एक ऐसा रिजल्ट आएगा जो किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल बताएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट P है जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। ये हमारा डाइपोल है। सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। ये डाइपोल का स्टूडेंट सेंटर है, इसको हम O नेम देते हैं। ठीक है, और हम ये मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है जिसका डाइपोल के सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है या जो डिस्टेंस है आप कह सकते हो, वो डिस्टेंस R है। ठीक है, P इज अ जर्नल पॉइंट, ठीक है, एट अ पोजीशन वेक्टर R। P is a journal point at a position vector R and making angle theta। तो P कोई जर्नल पॉइंट है। फिर से ध्यान से सुनिएगा इसको, ये बच्चों को इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो मुझे लगता है कि वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। P कोई पॉइंट है, जर्नल पॉइंट है। P का पोजीशन वेक्टर O से R है, वो हम ओरिजिन लेके चल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर R है, और ये जो R पोजीशन वेक्टर है ये थीटा एंगल बनाता है। थीटा एंगल किससे बनाता है? P से। आपको पता है P क्या होता है? P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन मैंने आपको बोला था वो -2+। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन होता है P। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P इज अ जर्नल पॉइंट एट अ पोजीशन वेक्टर R एंड मेकिंग एंगल थीटा विथ P, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं P इज अ जर्नल पॉइंट, ठीक है, एट अ
एट अ पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, मेकिंग एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स, ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ये हमारा वो काम है जो हम लोगों ने करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान में रखिएगा, एक्सियल को ध्यान में रखिएगा, इक्वाटोरियल को ध्यान में रखिएगा, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। अब सुनो, अब भैया ये पॉइंट P है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है इस डायपोल की वजह से। ये P क्या है? P इज़ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इसका डायरेक्शन नेगेटिव से प्लस की तरफ को रहता है, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर R है। सबसे पहले अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले वाले दो केस अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो मैं याद दिलाता हूँ आपको। इससे पहले वाले दो केस में हमारे साथ कुछ इस तरीके का था कि ये हमारे पास एक डायपोल है -Q + Q और ये एक्सियल लाइन था, ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा था जिसको ये वाला तो रिपेल करता है और ये वाला अट्रैक्ट करता है, आप चाहें तो देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा E1 है और ये हमारा E2 है और जो रिजल्ट आ रहा था, टोटल जो आ रहा था उसका डायरेक्शन इधर को था। आप दोबारा से अपने इस टॉपिक को चेक कीजिएगा, उसमें मैंने आपसे बोला था E1 लार्ज है, E2 स्मॉल है। तो लार्ज है तो लार्ज में से स्मॉल माइनस करेंगे और जो फाइनल डायरेक्शन होगी वो भी लार्ज की तरफ को होगी। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आएगी, नेट इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये होता है, आप चेक कर सकते हो। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब हम इक्वाटोरियल वाला केस कर रहे थे कल, इससे पिछले प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने आपसे बोला था ये माइनस है और ये प्लस है, P का डायरेक्शन ऐसा होता है, ये P का डायरेक्शन है, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इक्वाटोरियल लाइन पॉइंट ये होता है। इक्वाटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी उसका फाइनल का जो नेट का डायरेक्शन था वो बिल्कुल ऐसा था। आप एक बार प्लीज देखिएगा, P इधर को और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अगर ध्यान हो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा आया था उसमें जिसको हमने ऐड किया था, तो E1 भी इधर को था, E1 cos थीटा भी इधर को था, E2 cos थीटा भी इधर को था, तो फाइनल रिजल्ट का डायरेक्शन भी इधर ही को होगा। नेट जो इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन भी इधर को होगा। तो आपको इसको समझने के लिए ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जब हम एक्सियल लाइन पे कर रहे थे तो P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन बिल्कुल सेम डायरेक्शन में था, बट जब हम इक्वाटोरियल लाइन पे कर रहे थे तो P का डायरेक्शन इधर था और E का डायरेक्शन इधर था, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट, ये डायग्राम है, इसमें मैं अब P के कंपोनेंट करने वाला हूं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन करना है। मैं इस P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट करने वाला हूं। तो कंपोनेंट मैं आपको परसों बता रहा था कि कंपोनेंट में क्या होता है कि जिसके आप कंपोनेंट करोगे वो हमेशा बीच में रहेगा और उसके जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा और ये अपने दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रहेगा, ठीक है। तो P का, और फिर मैंने आपको बोला था कि P का जो ये एंगल वाला कंपोनेंट होता है, किसी भी चीज का जो ये एंगल वाला कंपोनेंट होता है वो हमेशा कॉस होता है। तो ये वाला कंपोनेंट हमारा P cos थीटा, मतलब कि P का ये जो कंपोनेंट है अलोंग R, जो R के ही अलोंग है, इस डायरेक्शन में R है, वो P cos थीटा है, और जो R के नॉर्मल है वो कंपोनेंट इसका P sin थीटा है। फिर से चेक कर लीजिए आप, P के हमने कंपोनेंट किए, P का कंपोनेंट एक P cos थीटा हो गया, बिकॉज यहां से एंगल लगा हुआ है, बेस होगा ये P। और वैसे भी परसों मैंने आपसे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बोला था कि P
P का जो एंगल वाला कंपोनेंट है वो हमेशा कॉस रहेगा और विदाउट एंगल वाला साइन रहेगा, ठीक है। तो ओके, तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया, ऑन रिजॉल्विंग कंपोनेंट ऑफ P, तो जब आप P के कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो तो आपको दो कंपोनेंट मिलते हैं, वी गेट टू कंपोनेंट्स। तो हमको दो कंपोनेंट्स मिलते हैं जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, P cos थीटा, नंबर वन इज P cos थीटा, और ये किधर है, दिस इज अलोंग R, ये R के अलोंग है, R के डायरेक्शन में है। एंड नेक्स्ट इज P साइन थीटा, और P साइन थीटा को ध्यान रखो, R ऐसा है, P साइन थीटा R के नॉर्मल है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं नॉर्मल टू R, ये हो गया। तो हमने स्टूडेंट इस P के दो कंपोनेंट करे हैं जिसमें एक P cos थीटा है और एक P साइन थीटा है। क्यों करे हैं आप समझेंगे अभी। अब सुनो, अब फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जब आप कंपोनेंट कर ले रहे हो ना P के, तो अब आपको P को नहीं देखना है, अब आपको P के कंपोनेंट्स को देखना है, ठीक है। P को नहीं देखना है, केवल P के कंपोनेंट्स को देखना है वन बाई वन। तो अगर मैं P का P cos थीटा वाला कंपोनेंट देखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो आप ये जरा ध्यान से देखो, इस P cos थीटा कंपोनेंट के लिए ये जो पॉइंट P है ये एक्सियल लाइन पे आ रहा है, देखो P इधर, E इधर, दिख रहा है ना। ये P के लिए एक्सियल लाइन किधर होता है, इधर होता है ना, ये एक्सियल लाइन है। अगर आप इस P cos थीटा पे ध्यान देंगे तो इस P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट P है ये एक्सियल लाइन पे आ रहा है। P cos पॉइंट P एज एट इज एट एन एक्सियल लाइन फॉर दिस P cos थीटा। तो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पे आ रहा है। और अगर P sin थीटा को ध्यान में देते हो, देखो P sin थीटा कैसा है, ऐसा है ये, और P sin थीटा के लिए ये जो है ना ये इक्वेटोरियल पॉइंट का काम कर रहा है। बहुत बारीकी से देखिएगा, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझ लो कि सब कुछ हो गया। P cos थीटा के लिए ये पॉइंट देख लीजिए ध्यान से, इसकी P cos थीटा की लाइन में ही है ये पॉइंट, तो ये एक्सियल हो गया। बट P sin थीटा की लाइन में नहीं है, P sin थीटा की परपेंडिकुलर लाइन में है, तो ये इक्वेटोरियल हो गया। तो P cos थीटा के लिए P एक्सियल पॉइंट का काम करेगा, P sin थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट का काम करेगा, ठीक है। इसको ध्यान में नहीं देना है, जब भी आप कंपोनेंट्स करते हैं फिर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहां पे क्या लिखा, देखो ध्यान से, फॉर P cos थीटा, फॉर P cos थीटा, ये आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले P cos थीटा की वजह से बतानी है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहा हूँ फर्स्ट ड्यू टू P cos थीटा। अब अगर आप P cos थीटा की वजह से करेंगे तो भाई ध्यान में देना, P cos थीटा के लिए ये कैसा पॉइंट, एक्सियल लाइन वाला, देखो P cos थीटा, और यहाँ देखो इसके लिए ये एक्सियल होता है, तो P cos थीटा के लिए ये एक्सियल पॉइंट का काम कर रहा है। और एक्सियल पॉइंट पे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था, तो E का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। चेक कीजिएगा, एक्सियल पॉइंट जब हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट पे किया था तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आ रही थी। अब इसके लिए भी ये एक्सियल पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p, बट जो p है वो कंप्लीट नहीं है,
P जो है वो कंप्लीट नहीं है, P का एक कंपोनेंट है ये, इसके लिए एक्सियल है, तो पूरा कंप्लीट P ना लेके इस कंपोनेंट को लेंगे, तो 2P cos थीटा अपॉन r क्यूब, दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई ड्यू टू P cos थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P sin थीटा। अब अगर आप P sin थीटा का निकालेंगे, अब सबसे पहले देखो इसका फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिया ना, यहाँ पे ये है डायरेक्शन, देखो मैंने बोला था एक्सियल वाले का डायरेक्शन ऐसे होता है इसी के अलोंग, तो ये हमारा डायरेक्शन आगे को बढ़ाएंगे दिस, तो ये कौन सी कौन आया, E P cos थीटा, E P cos थीटा, ये हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू P sin थीटा। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि P sin थीटा के लिए ये पॉइंट एक्वाटोरियल है, क्योंकि P sin थीटा ऐसा है, पॉइंट ऐसा है परपेंडिकुलर इसके, तो और एक्वाटोरियल के केस में यहाँ पे 2 नहीं होता है, ओनली P अपॉन r क्यूब होता है, तो इसका कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा, P sin थीटा अपॉन r क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P cos थीटा का भी हो गया, P sin थीटा का भी हो गया, बार बार आप लोग रिपीट करके देखेंगे, आपको 101% समझ में आएगा, ठीक है। ओके, ये डायरेक्शन किसका है, E P cos थीटा। अब इसकी वजह से P sin थीटा की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी है, कितनी बनी है, इतनी, उसका भी तो कोई डायरेक्शन होगा, आंसर है होगा। अब किधर होगा, ये क्या बताया था मैंने कि अगर एक्वाटोरियल पे क्या होता है, एक्वाटोरियल पे क्या होता है, अगर P इधर को होता है तो E इधर को होता है, पिछला वीडियो चेक कीजिए। एक्वाटोरियल पे क्या होता है, अगर P इधर को होता है तो E इधर को होता है, तो भैया देखो इसकी वजह से ये एक्वाटोरियल है, तो P इधर को है तो E इधर को होगा, मतलब कि इसका जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ऐसे बनेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट दिस, तो इसका नाम क्या रखा है हमने, E P sin थीटा। यहां पे जो मैं P sin थीटा लिख रहा हूं ये सफिक्स में है छोटा सा, ठीक है। तो E P cos थीटा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कंपोनेंट। अब ये जो P sin थीटा है, फिर से आप देखेंगे डायरेक्शन, आप बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने ऐसे कैसे ले लिया, तो बेटा वीडियो देखो आप लोग, अगर P का डायरेक्शन ये है तो एक्वाटोरियल पे E का डायरेक्शन ये होता है। फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में E1 cos थीटा, E2 cos थीटा एक ही डायरेक्शन में थे और दोनों को ऐड किया था, ठीक है, और इसमें देखेंगे तो नेट इधर को हो जाएगा, ओके। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के दोनों कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है ये, राइट। बट हमको तो टोटल बताना है, और टोटल बताने के लिए मुझे अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा भाई, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास पिछले साल पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा आपने वेक्टर का। रिजल्टेंट का तरीका क्या होता है भाई, रिजल्टेंट का तरीका होता है कि आप इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इसको आप ER नाम दे सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट एट दिस पॉइंट एंड एट इन दिस डायरेक्शन। तो E इन दोनों का रिजल्ट, और आपको पता है दोनों कैसे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्टली आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P,
तो रिजल्टेंट कैसे आएगा भाई, ई आर, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अंडर रूट ऑफ ई पी कॉस थीटा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर प्लस पी साइन थीटा ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसका स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है आपको पता होगा, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ई आर इज इक्वस टू अंडर रूट ऑफ वैल्यू पी कॉस थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस अगेन ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशंस आप लोगों की कैसी है वो डिपेंड करता है। तो कैलकुलेशन करने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है मेरा तरीका आपसे डिफरेंट हो, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, आंसर विल बी सेम। तो सबसे पहले मैं देखो भैया यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो रूट से बाहर आ रहा है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, सिंपली ये रह जाएगा। डन। ओके, अभी देखो आर क्यूब तो स्क्वायर करेंगे आर 6 हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर करेंगे आर 6 हो जाएगा, फिर बाहर आएगा रूट से बाहर आएगा तो आर क्यूब ही रहेगा। ओके, ये रहेगा नीचे, रूट से बाहर आ गया, कितना रह गया आर क्यूब रह गया। पी का स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है पी स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली पी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रूट अब रह क्या गया फिर अंदर, ये भार पी भार, तो 2 cos थीटा का स्क्वायर, 2 cos थीटा का स्क्वायर कितना होता है 4 cos स्क्वायर थीटा, प्लस ये भार पी भार, साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा, बाकी सब हम भार कर चुके थे पहले ही। ठीक है, तो ई आर इज इक्वस टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैथ्स में पढ़ा है आप लोगों ने, हाई स्कूल में भी, इसमें तो मैथ्स बायो का कोई रीज़न नहीं, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है। तो 4 cos स्क्वायर थीटा से 1 cos स्क्वायर थीटा अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा माइनस करोगे 3 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी जर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो इतनी होती है। अब आपको बस क्या पता होना चाहिए थीटा कि उस जर्नल पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो P से कितना एंगल बना रहा है, बस, और P का पता होना चाहिए, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट जर्नल पॉइंट। ओके, अब बात आती है कि ये रिजल्टेंट का सर मैग्नीट्यूड तो आ चुका है, इसका कोई डायरेक्शन भी होगा। अगर कभी पूछ लिया जाएगा कि इसका डायरेक्शन कितना है तो हम क्या आंसर देंगे, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं सपोज इस P का इस जो ER है ये इस पोजीशन वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये किसका डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस पोजीशन वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसको हम इस अल्फा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कंप्लीट नोट कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा, आपको आएगा। देखिए, तो अगर आप इस tan अल्फा को निकालेंगे, इस अल्फा को, तो अगर मैं ऐसा बोलूं लेट ई रिजल्टेंट इज मेकिंग
जो ई रिजल्टेंट है वो एंगल, मेकिंग एंगल अल्फा विथ पोजीशन वेक्टर आर, देन टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है भाई? टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ये लेंथ हमारे पास पहले से पता है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये वाली लेंथ भी कितनी है? पी साइन थीटा, ई पी साइन थीटा। तो टेन अल्फा आएगा परपेंडिकुलर ई पी साइन थीटा अपॉन बेस ई पी साइन थीटा एंड बेस इज ई पी कॉस थीटा। ठीक है। और स्टूडेंट अभी हम लोगों ने ई पी साइन थीटा का कैलकुलेशन किया था, आप जरा वैल्यू देखिएगा इसकी, कितनी है इसकी वैल्यू? 1/4πε0 पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। चेक कीजिए अपनी, अगर आप नोट कर रहे हैं तो वहाँ चेक कीजिए, अदरवाइज वीडियो को पीछे ले जाके देखिएगा। तो इसमें मैं सिंपली डायरेक्ट जब इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ रहेगा पी साइन थीटा और नीचे रहेगा 2p कॉस थीटा। चेक कीजिए वैल्यू पुट करके, p से p कैंसिल हो गया, 10 अल्फा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ साइन अपॉन कॉस, हाफ ऑफ टेन थीटा दिस। तो यहाँ से अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स हाफ ऑफ टेन थीटा। तो अगर आपको थीटा मालूम है तो आप रिजल्टेंट का डायरेक्शन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इसको बार बार रिपीट करके देखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो लेके आएंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड कुछ और कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ और बातें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।